प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम जो है वो 241 पेज पर 18वां उदाहरण है। प्रॉब्लम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। आज की प्रॉब्लम है बिंदु 3,-5 की रेखा 3x - 4y - 26 = 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। आपको एक बिंदु दिया हुआ है 3,-5 और एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है 3x - 4y - 26 = 0। आपको इस बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य यह है, आपको एक रेखा दी गई है, ये इसका समीकरण दिया है आपको, मान लीजिए 3x - 4y - 26 = 0 और एक ही बिंदु दिया हुआ है। इस बिंदु के निर्देशांक दे रहा है आपको 3,-5। तो इस बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात करनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बिंदु से इस रेखा पे लंब डालिए आप, तो आपको यहां से लेकर यहां तक का जो लंब की लंबाई है वह आपको ज्ञात करनी है। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो या इस बिंदु से इस रेखा की दूरी ज्ञात करो, दोनों के मान एक ही है। अब आपको इस दूरी ज्ञात करने का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो आपको जानकारी होना चाहिए। यदि मान लीजिए रेखा का समीकरण ax + by + c = 0 है और जिस बिंदु की आपको दूरी ज्ञात करनी है इस रेखा से, उस बिंदु के निर्देशांक x, y' है। तो इस बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात करने का सूत्र d बराबर होता है ax' + by' + c बटे √a² + b²। इसमें हम abc और x' के मान लगा देंगे, उसके बाद हल प्राप्त कर लेंगे। अगर हल जो है हमारा ऋणात्मक आता है तो अंत में लिख देंगे, क्योंकि दूरी का मान धनात्मक दिया जाता है इसलिए ऋण छोड़ने पर। और आपका मन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप पहले शुरू में मापांक का निशान लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसके अंदर मान जो है वह ऋणात्मक आता है तो वह धनात्मक लिखा जाएगा। आपका मन है जिस प्रकार से चाहे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे लिए एक तो x' के मान मालूम होना चाहिए और abc के मान मालूम होना चाहिए। तो जो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 3,-5, इससे x' बराबर तो आ गया आपका हमारा 3 और y' बराबर आ गया -5। और इस रेखा की जो समीकरण दी है आपको 3x - 4y - 26 = 0, इसकी मानक समीकरण ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे तो आपको x का गुणांक a का मान प्राप्त होगा 3 के बराबर, y का गुणांक b का मान प्राप्त होगा -4 के बराबर और अचर पद c का मान प्राप्त हो जाएगा -26 के बराबर। जब आपको ये मान प्राप्त हो जाते हैं तभी आप इस सूत्र के अंतर्गत abc और x' के मान लगाकर दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने लिखा, अब दिए गए बिंदु की दी रेखा से दूरी d बराबर ax' + by' + c बटे √a² b² सूत्र से a का मान हमने यहाँ पर 3 लगा दिया, x' का मान हमने 3 लगा दिया, प्लस का चिन्ह ये आ गया और आपका b का मान जो है -4 निकला है, ये लगा दिया और y' का मान आपने ये -5 लगा दिया और ये प्लस आ गया और c का मान आपने ये -26 लगा दिया। ये तो आपने अंश में लगा दिया, नीचे अंडर का निशान लगा दिया। a का मान 3 और b का मान -4 लगाया तो हमें हर में प्राप्त होता है √3² + -4²। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद यदि आंसर धनात्मक आता है तो दूरी वही मान ली जाएगी और ऋणात्मक आता है तो उस ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे, लिख देंगे दूरी का मान धनात्मक लिया जाता है इसलिए ऋण चिन्ह छोड़ देता है। तो गुणा कर रहे हैं इसलिए हम 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, -4 और -5 की गुणा करेंगे तो प्लस के 20 आ जाएंगे, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे माइनस ही आ जाएंगे, 26 ही आ जाएगा। ये तो आपको अंश में प्राप्त हो जाएगा, हर में वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्राप्त हो जाएगा, प्लस ये प्राप्त हो जाएगा आपको और -4 का वर्ग आपको प्राप्त होगा 16, तो 16 ही लिख दिया। अंश में 20 और 9 का योग 29 प्राप्त हो जाएगा, -26 वैसे के वैसे लिखे रहेंगे, बटे की लाइन लगी और हर में आपको प्राप्त हुआ √25। 25 का वर्गमूल 5 आता है इसलिए हर में आपको प्राप्त हो गया 5 और अंश में आपने
29 माइनस 26 को जब सॉल्व किया तो मान प्राप्त हुआ 3, अर्थात दूरी प्राप्त हो गई आपको 3/5 मात्रा उत्तर। इस प्रकार से आप किसी भी दिए हुए बिंदु की किसी भी दिए हुई रेखा से दूरी ज्ञात कर सकते हैं अथवा बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।